रहस्यमयी घड़े, हिंदी सस्पेंस। कहानी वहां उपस्थित सभी घड़े हिलने लगे। राजा ने पूछा, ये क्या, ये कंपन कैसा? स्त्री ने कहा कि यह घड़े अपने राजा को रोक रहे हैं। राजा मधुरम अपने ज्ञान और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था, लेकिन हाल ही में उसके राज्य में एक विचित्र और भयावह घटना होने लगी। राज्य के युवा अचानक अदृश्य हो जाते और उनका कोई सुराग नहीं मिलता। इस घटना से राज्य की प्रजा में भय और चिंता फैल गई थी। लोग अपने बच्चों और परिवार के युवाओं को घर से बाहर भेजने से डरने लगे थे। मामला गंभीर था, इसलिए राजा ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया। उन्होंने पूछा, इस अदृश्यता के रहस्य का क्या कारण हो सकता है और इसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक मंत्री ने कहा, महाराज, लोग कहते हैं कि यह किसी दैवीय शक्ति का क्रोध है। दूसरे मंत्री ने कहा, मुझे लगता है ये किसी तांत्रिक या जादुई शक्ति का काम है। नदी के किनारे एक रहस्यमयी स्त्री के बारे में सुना गया है। वह संभवतः इन सब के पीछे है। जो भी उसके पास जाता है वह वापस नहीं लौटता। राजा मधुरम ने ये सुनते ही नदी के किनारे की घटना की सत्यता जानने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सबसे साहसी मंत्री को आदेश दिया कि वह उस स्त्री को बुलाकर लाए, लेकिन मंत्री ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, क्षमा करें, परंतु मैं वहां जाने का साहस नहीं कर सकता। लोगों का कहना है कि वह स्त्री जादूगरनी है और जो भी उसके पास जाता है वो वहीं फंस जाता है। राजा ने महसूस किया कि भय पूरे दरबार में व्याप्त है। उसने निश्चय किया कि यदि उसके मंत्री और सिपाही नहीं जा सकते तो वह स्वयं जाएगा। यदि यह घटना मेरे राज्य के युवाओं को संकट में डाल रही है तो राजा होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है कि मैं इस रहस्य का समाधान करूं। राजा ने कहा। अगले दिन राजा अकेले नदी किनारे पहुंचा। साधारण वस्त्रों में वहां का वातावरण अजीब रूप से शांत था। नदी की लहरों में एक अजीब सी हलचल थी। राजा ने आगे बढ़ते हुए एक सुंदर स्त्री को देखा। उसकी सुंदरता इतनी मोहक थी कि कोई भी उसकी ओर आकर्षित हो सकता था। स्त्री ने राजा की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हे युवक, तुम कौन हो, क्यों आए हो? उसकी आवाज मधुर और आकर्षक थी, लेकिन उसमें एक रहस्यमय गूंज भी थी। राजा ने खुद को संयमित रखते हुए कहा, मैं राजा मधुरम हूँ। मेरे राज्य के युवा अदृश्य हो रहे हैं और इसका कारण तुम्हें माना जा रहा है। मैं इस रहस्य को सुझाने और अपने लोगों की रक्षा करने आया हूँ। स्त्री ने पहले प्रणाम किया और फिर हंसते हुए कहा, क्या आपको लगता है उनके पीछे मैं हूँ? मैं एक स्त्री हूँ, किसी तरह से अपनी रक्षा करते हुए यहाँ रहती हूँ। राजन, ये मिट्टी के घड़े बनाकर किसी तरह अपना जीवन व्यापन कर रही हूँ। राजा मधुरम ने स्त्री की बात सुनकर उसकी आंखों में झांका। वहां कोई डर या झूठ का संकेत नहीं दिख रहा था। वहां पड़े घड़े इस बात का सबूत थे कि वो सच बोल रही है। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, यदि तुम निर्दोष हो तो ये रहस्य और भी गहरा हो गया है। मेरे राज्य के युवाओं के अदृश्य होने का कारण यदि तुम नहीं हो तो क्या तुमने यहाँ कुछ असामान्य देखा है? स्त्री ने कहा, मैंने कुछ रहस्यमय तो यहाँ जरूर देखा है। यहाँ नदी के किनारे अजीबोगरीब रोशनी और कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जो भी यहाँ आता है वो उन रोशनी की ओर खींच जाता है और फिर कभी लौटकर नहीं आता। मैंने खुद को हमेशा दूर रखा है, इसलिए मुझे इन घटनाओं का पूरा सच नहीं पता। राजा मधुरम ने स्त्री की ओर देखा। उसकी सुंदरता और गरिमा ने राजा को प्रभावित किया। वह शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकही कहानी थी। राजा ने नर्म स्वर में कहा, तुम्हारी सुंदरता और कुशलता देखकर मुझे अचरज होता है। तुम यहाँ अकेली और इस एकांत में क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? और यह स्थान जो रहस्यमय है, तुम इसे कैसे सहन करती हो? स्त्री ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राजन, ये स्थान रहस्यमय है, लेकिन यह मेरा आश्रय स्थान